वेलकम बैक बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सराउंडेड बाय द हेमिस्फीयर। इसमें बच्चों लिखा हुआ है कि एक क्यूब है, उसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो डायमीटर जो है इसका, इसमें फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जिसकी हिंदी में अगर मैं बताऊं कि घन है, घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है, और जो घन है उसकी जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। तो उसने बोला कि अर्धगोले की अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, और जो भी ठोस हमें मिला है उस ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सबसे पहले बच्चों उसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। डायग्राम कैसे बनाए, ये हमारे पास क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, वो ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर है, मतलब इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, और इसकी भुजा कितनी 7 है। इसकी जो साइड का जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। तो बच्चों देखो, जितना यहाँ से आता कि जो अर्धगोला यहाँ से आता फैला हुआ है, भुजा भी यहीं तक है, मतलब कि जो हेमिस्फीयर है वो यहाँ से आता है, और डायमीटर भी इतना दे रखा है। तो डायमीटर क्या हो सकता है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर अर्धगोले का व्यास क्या होगा बच्चों, 7 सेंटीमीटर होगा। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी हो जाएगी 7/2, ठीक है। और घन की बात कर मैं, तो घन की भुजा कितनी है, साइड ऑफ क्यूब, इसको बोलेंगे ए इसका स्टो होगा 7 सेंटीमीटर। तो मुझे जो है इस बच्चों इस चैप्टर में इस सॉलिड का मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। तो बच्चों को ध्यान से देखो जरा, मैं आपको बताऊँ। अगर आप इस ऊपर वाली साइड को छोड़ दो तो क्या क्या दिखेगा आपको, एक तो आपको साइड दिखेगी इधर वाली, एक इधर वाली साइड दिखेगी आपको, एक सामने की दिखेगी, एक पीछे की दिखेगी, एक नीचे दिखेगी। तो पूरा क्या है, पूरा घन है, मतलब क्यूब है। तो 5 साइड इसकी दिख रही है, एक साइड का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। तो 5 साइड का एरिया कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर। ऊपर से हमें क्या दिख रहा है, ऊपर से हमें दिख रहा है अर्धगोला, उसका एरिया क्या होता है 2πr स्क्वायर, जो पार्ट दिख रहा है हमें। और बच्चे देखो, अगर आप ऊपर से अगर देखो ध्यान से तो आपको एक पार्ट कुछ चीज़ दिखेगी, इतने में तो अर्धगोला है बच्चों, ठीक है, इतने में हो गया अर्धगोला। तो हमें ये पार्ट्स दिख रहे हैं इसका भी तो एरिया चाहिए। क्या करेंगे, एक पूरा क्या है, ये स्क्वायर है, और इसमें से सर्कल माइनस कर दो, मतलब पूरा क्या है, ये वर्ग है, वर्ग में से वृत्त को एरिया को माइनस कर दो। तो ये जो बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा हमारे पास। क्या करेंगे, साइड के एरिया से स्क्वायर के एरिया में से, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल का माइनस कर देंगे। इनके साइड एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल का एरिया होता है पायर स्क्वायर, ठीक है। तो 5a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 6a स्क्वायर हो गया, और 2πr स्क्वायर में से एक पायर स्क्वायर चला गया, बचेगा 1 पायर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू में सारी पता ही है, इनकी वैल्यू को पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा 6। a की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 7/2। तो स्क्वायर तो 2 बार लिख देते हैं इसको, 7 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करो 11 बार में, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49, प्लस इसकी मल्टीप्लाई से करो 77/2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, इसको करो इससे डिवाइड, कितना आएगा बच्चों देखो
ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसे किया तो ये आया, और इसको जब इसको डिवाइड किया तो ये आया। अब इसको ऐड करते सिंपल बस। ठीक है बच्चों, इसका फाइनल आंसर आ गया। करते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर था आपका क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 भी बच्चों सब कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है, हल्का फुल्का, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। ए हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज cut out from the one face of cubicle wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. तो इसके अंदर बताया हुआ कि एक घन है और घन के अंदर से एक अर्धगोला काटा गया आपकी बार, और जो घन की जो भुजा है, मतलब उसने बोला है हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले का जो व्यास है वो L है, और जो व्यास है वही उसकी भुजा भी है घन की। ठीक है, तो मुझे डिटरमाइन करना है क्या, सरफेस एरिया ऑफ डिटरमाइन रिमेनिंग सॉलिड, जो भी ठोस बचा है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों बस सेम क्वेश्चन ऐसे ही, बस डायग्राम का फर्क है हल्का सा। इसमें बताया गया कि एक पहले बनाओ बच्चों, घन बना लो पहले एक। ठीक है, और इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर से काटा गया है। ठीक है, ऐसे अंदर से काटा गया, तो कुछ इस टाइप का है, अंदर से अर्धगोला काटा गया है। ठीक है, पूरा। तो देखो बच्चों, अगर मैं इस फेस को छोड़ दूँ, इसके अंदर गड्ढा दिख रहा है हमें, देखिए ये वाला फेस, सामने वाला फेस, पीछे नीचे और उधर वाले का 5 साइड इसकी में प्रॉपर तरह से दिखेंगी। अगर इसको छोड़ दूँ, अगर मैं, ये पूरा सॉलिड है, पूरा ठोस है, अंदर से भरा हुआ, इतना तो अंदर गड्ढा हो चुका है। इसको छोड़ दो, इसके जो इधर वाला, सामने वाला, नीचे वाला, उधर सामने वाला, 5 स्क्वायर का भी सिंपल सा है। ठीक है, और ऐसा है अर्धगोला, मतलब हेमिस्फीयर का जो एरिया का होता है, देखो अगर ऊपर से अगर आप देखोगे तो अंदर से आपको एक हेमिस्फीयर दिख रहा होगा, उसका एरिया का होता है 2πr²। और बच्चों देखो जरा फिर से जो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, अगर बच्चों देखो हमने इसके अंदर एक गड्ढा है, तो बच्चों ये जो शेप बनी है किसकी बनी है, स्क्वायर की बनी है, मतलब वर्ग बना हुआ है पूरा, और वर्ग के अंदर एक सर्कल सा बना हुआ है जो अंदर गया हुआ है, मतलब एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना हुआ है जो अंदर गया हुआ है। तो इसका ये वाला पार्ट भी हमें दिख रहा है, और जो पार्ट हमें दिखता है उसका एरिया निकालना पड़ता है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दो, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दो। तो वर्ग बड़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर का एरिया कितना होगा, a² माइनस सर्कल का एरिया πr², 5a² + a², 6a² हो जाएगा, 2πr² माइनस 1πr² चले जाएंगे, बचेगा πr²। ठीक है, अब देखो इसने बोला हुआ है कि जो घन है, घन की भुजा कितनी है, साइड ऑफ क्यूब वो है L। ठीक है, और जो अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है बच्चों, इसका L/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चे जो पूरी लेंथ है इसकी L है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी ना हेमिस्फीयर में, L/2 हो जाएगी, और इसकी जो साइड है वो L है। तो रखते हैं बच्चों 6, यानी कि जो A की वैल्यू है बच्चों वो L है, और R की वैल्यू कितनी है, L/2। तो रखते हैं 6, A की वैल्यू है L², पाई की वैल्यू रखनी नहीं है, L = क्या है, L²/2, 6 L² पाई L²/4। इसमें से बच्चों एलसीएम ले लो पहले, तो इसका एलसीएम बच्चों 4 आएगा, है ना। अब इसकी डिवाइड में अगर 4 से करता तो 4 आएगा, जो इसकी डिवाइड करने से जो आता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, 6 4 से 24, L² प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1, और 1 के मल्टीप्लाई से तो बचेगा πL²। इसमें से बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, L कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 24 + π/4, ये बच्चों इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करते हैं इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आप चेक करना इसका आंसर क्या भी आंसर आ रहा है, मुझे कमेंट करना अगर आंसर गलत आ रहा तो। ऐसा आंसर ये करेक्ट है। ठीक है,
आप बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज अ इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्ट्रक टू द ईच ऑफ इट्स एंड। मतलब मेडिसिन कैप्सूल है जो क्या है सिलेंड्रिकल है और दोनों तरफ से हेमिस्फीयर लगाया गया है। मतलब कि एक कैप्सूल जो है वो बेलनाकार है, इसके दोनों तरफ अर्धगोले लगे हुए हैं। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 40 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, दोनों mm है। तो देखो इसने बोला जो कैप्सूल की जो कुल लंबाई है वो 14 mm है और जो त्रिज्या है जो उसका व्यास है वो 5 mm है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। हाँ तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चे करते हैं कुछ पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। बनाते पहले बेलनाकार बनाते इसको सिलेंड्रिकल, इधर से कैप्सूल जोड़ो, इधर से जोड़ो कैप्सूल, यहाँ से थोड़ा कट करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जो पूरी जो इसकी लेंथ है वो 14 mm है और जो उसका डायमीटर है वो कितना है 5 mm, ठीक है। तो बात करते हैं पहले हेमिस्फीयर की। इसकी रेडियस कितनी होगी, त्रिज्या, इसको बोलते हैं अर्धगोला, ठीक है। देखो बच्चों पूरी जो उसका जो डायमीटर है 5 सेंटीमीटर है, मतलब जो व्यास है 5 mm का है। तो 5 mm को कर दो 2 से डिवाइड, कितना आएगा 2.5 mm इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। आप इसमें देख लेते हैं सिलेंडर देख लेते हैं, मतलब बेलनाकार, इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों देखो, दोनों की रेडियस बच्चों बराबर ही होगी क्योंकि जो सिलेंडर यहाँ से स्टार्ट है और हेमिस्फीयर भी यहीं से स्टार्ट है, यहीं पे खत्म है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2.5, सेम हो जाएगा पीछे वाले की तरह ही। बस हाइट निकालने इसके में, अच्छा देखो बच्चों देखा जाए तो यहाँ से आता क्या है पूरा कैप्सूल है, बट 2 इधर लगे हुए हैं हेमिस्फीयर, बीच में सिलेंडर है, मतलब पूरा कैप्सूल क्या है दोनों अर्धगोल लगे हुए हैं यहाँ तक कि बेलनाकार जो लंबाई है वो सिर्फ इतनी है। तो इधर भी कितना होगा पूरा, ये क्या होगा इसका त्रिज्या हो जाएगी, तो 2.5 mm यहाँ पे भी है और 2.5 यहाँ पे भी होगा। तो इस पूरी लंबाई में से इनको माइनस कर देंगे अगर हम, तो ये मुझे मिल जाएगा। तो कैसे निकलेगा बच्चों देखो, पूरी लंबाई 14 mm की है, माइनस करते हैं 2.5 माइनस 2.5 कितना आ जाएगा बच्चों 9 mm, यह हाइट होगी इसकी, ठीक है। अब मुझे इससे निकालना सरफेस एरिया निकालना। तो अगर आप अगर उसका तुम देख रहे हो तो इधर से तो मुझे दिख रहा है हेमिस्फीयर, इधर से दिख रहा है हेमिस्फीयर, बीच से मुझे दिख रहा है सिलेंडर। मतलब इस ठोस में मुझे इधर से दिख रहा है अर्धगोला, यहाँ दिख रहा है अर्धगोला, बीच में दिख रहा है बेलन। कैसे निकालेंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो CSA ऑफ है ना प्लस 2 बार है, और सिलेंडर का चाहिए CSA ऑफ सिलेंडर। ये क्या है बच्चों, ये मेरे पास है हेमिस्फीयर, ठीक है। तो 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल और प्लस एक क्या है बेलन का वक्र पृष्ठ, मतलब CSA निकालना है, ठीक है। CSA मतलब पार्श्व क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों अर्धगोले का 2πr² होता है, 2 बार 2 से गुणा करो। बेलन का होता है 2πrh होता है, रखता है इसके अंदर वैल्यू 2 2 जा 4, तो रख दो डायरेक्ट वैल्यू रखो बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है इसका 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 इस 2 22/7, आर कहता है 2.5 और एच की वैल्यू बच्चों कितनी है 9, ठीक है। देखो बच्चों इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट पहले कर लेते हैं हम लोग।
तो ये कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है और 2.5 कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लो इसको, 2 और 2.5, ये वैल्यू कॉमन आ रही है। अंदर बचा क्या, 2 बचा और बचा 2.5 बचा, प्लस अंदर ये बचा 2.5 इंटू में 9, जो मिल रहा है उससे बाहर ले लिया हमने। ठीक है, ठीक है। एक सब बच्चों, इसमें हमने कॉमन ले लिया ना पार्ट, तो ये बचेगा नहीं, तो इसे हटा दो। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 2.5, इसको से मल्टीप्लाई करो 5 आ जाएगा। इसको ये 9 बन जाए 9, यहाँ पे 1 ही बचेगा एक तरह से, 9 बन जाए 9। इसको ऐड कर दो, 22/7 2.5 मल्टीप्लाई कर दो 14 आ जाएगा। तो 7 2 जा 14। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, तो 2 दिन 5, 5 दिन 10, 220 आंसर आ जाएगा, 220 mm²। ठीक है, ये बच्चा हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऐसा आपको बोर्ड में क्वेश्चंस करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।